हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और आज का टॉपिक है पत्र लेखन, जिसमें हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, यह जानने से पहले हम पत्र का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि क्या होता है पत्र का शाब्दिक अर्थ। तो ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। अब हम देखते हैं पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे व्यवसाय से संबंधित पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टाचार पूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की जाती है। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य सगे संबंधियों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख किया जाता है। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे अधिकारियों को पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, समाचार पत्र के संपादक को पत्र, नौकर को पत्र, पुस्तक विक्रेता या किसी व्यापारी आदि को लिखा जाने वाला पत्र। औपचारिक पत्र लेखन के उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रश्न है, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले बाएं तरफ सेवा में सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम SVS पब्लिक स्कूल, पता उसके बाद नई दिल्ली। उसके बाद संबोधन के लिए शब्द आदरणीय महोदय। उसके बाद से जिस भी विषय के बारे में आपको लिखना है वो बात आप लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं कल शाम से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए स्कूल आने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे अगले 3 दिन तक बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा है। मैं अगले 3 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहूँगा। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः प्रार्थना है कि अगले 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बात समाप्त होने पर आप धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे, यदि आप लड़की हैं तो आप शिष्या लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखना है। अपने नाम के जगह पे आप अ ब स भी कर सकते हैं। उसके बाद कक्षा, उसके बाद अनुक्रमांक, उसके बाद दिनांक। आइए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे जाने वाले पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होना चाहिए, अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ प्रेषक का नाम यानी कि पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर दिनांक यानी कि जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। तीसरा है विषय, तो औपचारिक में ही सिर्फ
विषय लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं संबोधन, यानी कि प्रापक, यानी कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि प्राप्त करने वाले के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से है अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि। उसके बाद व्यक्तिगत बातों का उल्लेख, यानी कि जिस कारण आप पत्र लिख रहे हैं वो सूचना, संदेश आदि बातें आप लिखना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद समाप्ति के समय अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि लिख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है। प्रश्न है आपका, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो सबसे पहले बताया जा चुका है कि बाईं तरफ ऊपर की तरफ आप अपना पता लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप परीक्षा में हैं तो परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। उसके बाद से नाम की जगह पर आप परीक्षा में हैं तो अवश्य, नहीं तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद से दिनांक। उसके बाद आपको पता ही है कि विषय नहीं लिखने हैं क्योंकि यह अनौपचारिक पत्र है। उसके बाद संबोधन के लिए शब्द। उसके बाद से लिखना आप शुरू करें। सदा खुश रहो, प्रिय बहन सदा खुश रहो, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार के साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को सादर प्रणाम और भाई को मेरा प्यार स्नेह देना। तुम्हारी बहन आशा। तो यहाँ पर आपका अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का यह पाठ पत्र लेखन आपको समझ में आया होगा।